नमस्कार साथियों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उसका केवल इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हालांकि इजी है ये वाला पार्ट भी, बहुत बेसिक लेवल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और साथ में नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ क्या क्या लिया था। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होती है। तो इसमें x की वैल्यू कल मैंने आपको पूरा इसके पिछले पार्ट में निकालना सिखाई थी कि किस तरीके से निकालते हैं। तो x की दो वैल्यू निकलती है, माइनस भी प्लस माइनस है तो एक प्लस में निकलेगी एक माइनस में निकलेगी। प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ये जो दो वैल्यू निकलती है इनको अल्फ़ा बीटा से फॉर्म करते हैं। एक को हम अल्फ़ा के फॉर्म में लिखते हैं प्लस लेके, और एक को हम बीटा के फॉर्म में लिखते हैं माइनस लेके। तो ये दो वैल्यू हैं जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती हैं। तो एक बार हम पेन स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोनों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं ना, मूल कहलाते हैं, या इसको कभी कभी हल भी बोला जाता है। अगर समीकरण को हल करिए तो हल करने पर जो मान निकलते हैं वही इसके मूल कहलाते हैं। तो एक दो फॉर्म में होते हैं, माइनस बी प्लस के फॉर्म में और एक माइनस बी माइनस के फॉर्म में होते हैं ना। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा। अगर इक्वेशन ax² + bx + c है तो इसमें क्या निकलेगा, देखिए ये हमने किया था। अगर आपको याद हो, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली ये निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखना है अब आपको कि समीकरण के मूलों का योग हमेशा कितना होता है, b/a। और ये b और a क्या है, ये स्क्वाड्रेटिक, ये b है, और ये x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है ना। ये हमने पढ़ लिया था। तो इसको जनरली आप सभी लोगों को ये याद भी है और याद रहता भी है कि सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, अगर इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है तो हमने गुणा भी किया था कल, आपको याद हो तो। और फाइनली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में क्या निकलेगा, c/a। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो c/a होता है। इसमें c क्या होता है, इस इक्वेशन में ये c है जो सिंगल फॉर्म में लिखा होता है, और ये जो x² का कोफिशिएंट होता है ना। इतना, इसके बाद इतना तो पढ़ ही लिया था। इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ लिया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो ये वाला पोर्शन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट के अंदर वाला ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, विविक्तिकर कहलाता है। ये किसी भी समीकरण की प्रवृत्ति बताता है, नेचर बताता है कि उसके रूट्स आएंगे वो किस नेचर के आएंगे। ये भी हमने पढ़ लिया था। देखिए डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया था, कैपिटल D से इसको इंडिकेट करते हैं, और ये b² - 4ac होता है। पिछले वाले में इसमें गलती से रूट लग गया था, रूट नहीं होता, b² - 4ac होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, 10th लेवल के बुक्स पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराने जा रहा हूँ। एक बार आप इंट्रोड्यूस हो लें अच्छे से, फिर अपन इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो वैसे तो मूल ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, फैक्टर मेथड भी है, गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है ना, हम उसी से निकालने की कोशिश करेंगे। कौन सा वाला फार्मूला, -b ± b² - 4ac। बहुत शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो क्या हम इस वाले फॉर्म से यहाँ से दो मान निकलेंगे x के, एक को हम अल्फ़ा बोलते हैं और एक को हम बीटा बोलते हैं। तो इसमें से पहला एक क्वेश्चन जो हमको दिया है, इसमें हम पहले वाले के अपन रूट्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपन कैसे निकालें देखें। क्या करते हैं, इसमें ये ax² + bx + c के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है। आपको अगर फैक्टर मेथड से निकालने आते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार इसको करना चाहते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b की x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी है जो सिंगल फॉर्म में लिखी है, तो 2 नहीं है, कितनी है, -2। तो इस फॉर्म में रखेंगे तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है 3, -b ± √b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2।
2 है ना। तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। -3 प्लस माइनस ये 9 है अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 2 8, 8 2 16 अपॉन, यहाँ पर जनरली इसको हम जनरली यूज इसलिए भी नहीं करते कई लोग, यहाँ पे माइनस प्लस की गलती होने की संभावना बनती है। तो -3 प्लस माइनस 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5/4। तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे, एक का प्लस का यूज करके निकलेगा, एक माइनस का यूज करके। प्लस का अल्फा निकाल लेते हैं, एक बीटा निकाल, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस करेंगे -3 प्लस 5/4, तो जो हो जाएगा 2/4। 2/4 की मतलब कितना आएगा 1/2। ऐसे बीटा निकालेंगे तो अपन माइनस यूज करते हैं, -3 -5/4, तो ये हो जाएगा -8/4। तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के दो रूट क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है -2। ठीक है, तो ये दोनों इस समीकरण के रूट्स कहलाते हैं। और अगर आपको याद हो तो अगर रूट्स दिए हों हमको तो हम रूट से द्वारा से इक्वेशन भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या सिखाई थी अगर आपको याद हो तो x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0 है ना। ये रखेंगे तो फिर से द्वारा से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों से खेलना भी आना चाहिए कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दूसरा। ये देखिए, इसको देखने में इसमें भी आपको रूट्स ही निकालने, मूल ज्ञात करने हैं। 3x - 1/x बराबर 2। कई बार ये मैंने डाला भी इसलिए कि कई बार स्टूडेंट इससे कंफ्यूज जाते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। x का इसमें इनटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x² - 1, और ये x इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो इस 2x को इस तरफ ले आते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x² - 2x - 1 बराबर 0। अब इसके हमको रूट्स निकालने, फिर से हम एक बार श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है -1 है। तो अपन लगाते हैं -b, तो माइनस और माइनस का 2 पहले से है तो प्लस का 2, प्लस माइनस अंडर रूट इसी का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 a कितना है 3 इंटू c कितना है -1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3। यहाँ से क्या निकलने जा रहे हैं अपन, x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मूल निकालने जा रहे हैं। क्या निकलेगा देखिए, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 2 + -4 और 4 3 12 और -1 है तो माइनस का 12, माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 और 4 16 अपॉन 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लें, इसका रूट कितना हो जाएगा 2 + -4 अपॉन 6। प्लस लेंगे, प्लस लोगे तो 2 और 4 6, 6 में 6 का भाग दोगे तो 1, और माइनस लोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2/6 यानी माइनस का 1/3। तो इसके दो रूट कौन कौन से होंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक 1 आ गया और एक -1/3 है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हम जब शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें रूट्स निकालने आने चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है लेकिन इससे आपको निकालने आने चाहिए। दूसरा तरीका फैक्टर मेथड होता है जो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे हमारे रूट्स बहुत इजीली आएंगे। ठीक है, अभी तो केवल शुरुआत है, हमें ये भी एक तरीका आना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों निकालने हैं, सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को ये आता है, तो एक बार रिवीजन हो जाए आपका। एक बार 10th क्लास में, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपने 10th क्लास में पढ़ी है तो तब से थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना, हम जो पढ़ के आए थे कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, हम सीधा फार्मूला लगाने वाले हैं। इसमें रूट्स नहीं निकालेंगे, हम सीधा क्या लगाएंगे, फार्मूला। कौन सा, -b/a। और प्रोडक्ट के लिए क्या लगता है, प्रोडक्ट के लिए लगता है c/। तो यहाँ पर इसमें ABC की वैल्यू क्या है, ये a है हमारा 3, b है हमारा 7 और c है हमारा -5। तो पहले अपन सम निकाल लेते हैं। तो सम आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स -b 7 अपॉन a कितना है 3, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा c/a। c कितना है -5 बटे। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन आ भी जाते हैं। कई MP बोर्ड के कई एग्जाम्स में, व्यापम के कई एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए आपको ये भी आते हैं। ऐसा ना हो केवल हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं और आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ।
तो इसमें सम ऑफ रूट आ गया 7/3 -7/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -5/3। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सम आया था हमारा -7/3 और प्रोडक्ट आया था हमारा -5/3। अब अपन इस पे आते हैं, तो इसमें वही करना है, सम निकालना है। अब थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे, -b/a, यहाँ पर x होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो -b माइनस और b कितना है, पहले से माइनस में अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -2√2/a कितना है, √3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2/√3। ठीक है, इरेशनल फॉर्म में कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सम ऑफ रूट कितना आएगा, इतना ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालने के लिए हमने क्या किया है, -b/a किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, c/a। c कितना है, -2√3/a कितना है, √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल कितना आएगा, -2। तो ये हो गया सम ऑफ रूट 2√2/√3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया -2। दो ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत सरल चीज़ है। अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट को ये याद होती है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपन घुसने की कोशिश नहीं कर रहे, इजी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर 4 and -4 देन व्हाट इज द इक्वेशन, है ना, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं, ये वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, फिर भी ये क्वेश्चन अपन करते चलते। तो समीकरण क्या होगा, तो आपको ये पता है, ये मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, x² माइनस, ये आगे भी ज़रूरत है इसकी, जब हम डायरेक्ट रूट्स निकालेंगे तो हमें इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको याद रखना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे इक्वेशन बनती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण इसी से बनता है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट, रूट कितने दिए हैं, 4 और -4, दोनों को जोड़ दो तो 4 + -4, है ना, इंटू x यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, लेकिन 16 किसका आएगा, माइनस का, बराबर 4। तो ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 का x में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, x² - 0 -16 बराबर 0। ये 0 को हटा देते हैं तो x² - 16 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि x² - 16 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें इसके ऑप्शन भी हैं, अगर अपन ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें से किस ऑप्शन को आप आंसर देंगे, सी को, x² - 16 बराबर 0। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है, फ्रैक्शन में दिए रूट्स, कोई बात नहीं। इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर 5/3 and 1/3 देन व्हाट इज द इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, देन 5/3 और 1/3 है, तो समीकरण क्या होगा। तो फिर से एक बार हम क्या करने जा रहे हैं, x² माइनस, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। कर दीजिए, इजी है, x²। तो कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब अपन को करना आता हो, मतलब अपने को कुएं में तैरना आता है, अपन को कुएं में डुबकी लगाना आता है, अपन को कुएं की तली में से कोई भी चीज़ निकाल के लानी हो तो वो आती है, अपन को सब आता है। लेकिन कोई क्या कुएं में से एक बाल्टी पानी भर दो तो मालूम पड़ा वो आती नहीं, जो सबसे ईजी चीज़ है वो नहीं आती। तो मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि चाहे ईजी हो चाहे कठिन हो, हमें आनी चाहिए, क्योंकि नंबर एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे वो ईजी वाले क्वेश्चन का भी एक ही नंबर मिलता है, कठिन वाले क्वेश्चन का भी एक ही नंबर मिलता है, तो हमें सब आना चाहिए। तो एक बार रख लेते हैं, फ्रैक्शन में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। 5/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 5/9 बराबर 0। 9 एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ऊपर बनेगा 9x² माइनस 18x प्लस 5 बराबर 0, और 9 का इधर 0 में इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी 9x² माइनस 18x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
आपको इसमें क्या और करना चाहिए, अगर आपको फैक्टर मेथड आता है, आपको श्रीधराचार्य मेथड आता है, तो इस बार इसको रिवर्स करिए। रिवर्स मतलब इससे अब रूट्स निकाल के देखिए। तो जब रूट्स निकालें तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या यही दोनों आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर भी चेक हो जाएगा और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन थे, देखिए क्या ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आए, 9x² माइनस 18x प्लस 5। अच्छा ये y के फॉर्म में नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन y कर देते हैं ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल x है या y है, z है, a है, b है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 9y² माइनस 18y प्लस 5 इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये हमने हालांकि सीख लिया था। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तिकर। आपको पता है विविक्तिकर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। डी बराबर कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं b² माइनस 4ac। जो श्रीधराचार्य मेथड में जो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वही विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर पहला है 2x² प्लस 5x माइनस 25 बराबर 0 है। तो इसका डी कितना होगा, बहुत इजी है, ये वाला पार्ट भी बहुत इजी है। अगले पार्ट से अपन थोड़ा सा फैक्टर मेथड पर जब आएंगे तो थोड़ा सा और सीखना की कोशिश करेंगे। तो निकाल लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, डी बराबर b², b कितना है 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है माइनस का 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25। ये दोनों माइनस का और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 का 4 गुणा 200 प्लस, तो आंसर आएगा 225। तो इतना सही है, केवल इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। इसका आगे यूज है, इसी डी से अपन को ये डिसाइड करना होता है कि इसका नेचर क्या होगा। तो अपन को पहले डी निकालना होता हो तभी अपन नेचर डिसाइड कर पाएंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हटा देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, b√3y²। ये आपको दिख रहा है रेशनल नंबर्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर से कैपिटल डी माइनस b कितना है, ये है माइनस में दिया है b², तो इसका -2√2 का होल स्क्वायर आता है, -2√2 का -2√2 में गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा। तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 8 हो गया। -4 इंटू ए कितना है √3 इंटू सी कितना है माइनस का 3√3, तो ये हो जाएगा 8 और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे। √3 का √3 में गुणा करोगे तो 3 का 3 में करोगे तो 9 और 9 का 4 में करोगे तो 36। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 44। क्वेश्चन को देखने पे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इंटीजर आने वाला है, लेकिन पूर्णांक आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। x² माइनस 3x प्लस सी का डिस्क्रिमिनेंट अपन को निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, जो नहीं लिखा तो जो लिखा है उसी को लेंगे। फिर से एक बार डी b² माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है ना, इंटू सी की जगह पे कुछ नहीं लिखा तो सी लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4c। इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराइएगा नहीं, अगर जो वेरिएबल लिखा है फिर उसी को लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं है ना। तो ये हो गए डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले हमारे क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो हमने कल भी पढ़ लिया था, आज केवल उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें डी पता हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पता हो, तो उससे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं वो एक्चुअल में किससे निकलते हैं, वो निकलते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 से। तो x के जो मान आते हैं वही रूट्स कहलाते हैं। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल देख के बता सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। तो हम बता सकते हैं कि उसके रूट्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इस पोर्शन पर डिपेंड करते हैं जो अंडर रूट के अंदर है, और जो अंडर रूट के अंदर है वो क्या कहलाता है, वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्यों इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये इसका मान 0 आ गया, अगर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे +0 कर लो चाहे -0 कर लो, तो फिर इसका एक ही मान आएगा। x का कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा, और वो भी हमेशा किस में आएगा, वास्तविक संख्या में आएगा, क्योंकि b और a तो वास्तविक संख्या है ना। अगर इस पोर्शन की वैल्यू
जीरो से बड़ी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो जीरो से बड़ी हो जाएगी, इसकी वैल्यू मान लो 5 हो गई, तो फिर इसके दो मान निकलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस √5, एक प्लस √5 एक माइनस √5, तो फिर इसके दो मान निकलेंगे, दोनों रियल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। और अगर मान लीजिए इस b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, जीरो से छोटा आ गया, तो जीरो से छोटा आ गया रूट के अंदर, मान लीजिए जीरो से छोटा √3 ये आ गया, ठीक है, जीरो से छोटा ही होता है √3 माइनस का 3, तो फिर ये कौन सी संख्या होती है, ये इमेजनरी संख्या होती है, आपको पता है कि ये इमेजनरी संख्या, तो फिर इसका मतलब इमेजनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं हो। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं, और तीनों कंडीशन को मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली कंडीशन बनेगी जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर है ना, अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस ये वाला पोर्शन b² माइनस 4ac, अगर ये वाला पोर्शन जीरो के बराबर है तो दोनों जो रूट आएंगे जो वो रियल होंगे, वास्तविक संख्या में होंगे और इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना। कब होंगे, जब अंडर रूट के अंदर का पूरा सॉल्व करने पे क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, ठीक है, तो बराबर होंगे और वास्तविक संख्या में होंगे। दूसरा, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, तो फिर उसके दो मान निकलेंगे और दोनों कैसे होंगे, वास्तविक संख्या में होंगे ना। आप ये तो समझते हैं ना, मतलब मान लीजिए अंदर √3 आ गए, तो √3 क्या है, एक वास्तविक संख्या, इरेशनल है लेकिन वास्तविक है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो रूट के अंदर होती हैं लेकिन माइनस में होती है ना। तो तीसरी कंडीशन वही है, देखिए तीसरी कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी कौन सी संख्याएं होती हैं, जो माइनस में होती हैं, तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ जाएगी तो ऑब्वियस है वो कैसी हो जाएगी, अनरियल हो जाएगी, या आप उसको इमेजनरी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, अवास्तविक हो जाएगी ना। इस तरीके के कई शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं ना, इस पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। तो क्या रूट, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, d की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा होगा, है ना। तो क्वेश्चन से आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको 3 क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति बतानी है, केवल देख के बतानी है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक तरीका तो होता है कि हम इसके रूट्स निकालें किसी विधि को लगा के पूरे, फिर उनको देख के बताएं कि इसके रूट्स कैसे हैं, और एक होता है कि हम केवल b² माइनस 4ac लगा के निकाल सकते हैं। तो हम जब मूलों की प्रवृत्ति बतानी है तो हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, है ना। इसका b कितना है, -8, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। वही करना है, d बराबर b² माइनस 4ac लगाना, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, -4, है ना। एक x² के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू 4, तो इसका d कितना आ रहा है, 64, 64 माइनस 16, मतलब d की वैल्यू कितनी आ रही है, 48, यानी d की वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ी है। तो जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, d बराबर 48 आ रहा है, और 48 का मान जीरो से बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो फिर इसके दो मान निकलेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 48 है, तो एक प्लस √48 आएगा, एक माइनस √48 आएगा, तो इसके दो मान निकलेंगे और दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो अपन इसमें से कौन सा आंसर लगाने जा रहे हैं, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है, अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे। दूसरा ऑप्शन है 2 इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, तो यहाँ पे जीरो तो है नहीं, और आर नॉट एनी रियल रूट ये कब होते हैं, जब d की वैल्यू जीरो से कम हो, और अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फिर पहला कौन सा आंसर आएगा, पहला। तो आपको केवल d निकालना है, उससे आपका डिसाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। एक और इक्वेशन है, इसका भी अपन को मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, तो अपन क्या निकालने जा रहे हैं, फिर से d, इसको देखते ही अपना आंसर आ जाएगा। b² -4 है, -4 का स्क्वायर 16, -4, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 4, है ना। तो 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, और d की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब रूट के अंदर का पूरा मटेरियल 0 हो गया, और 0 हो गया तो फिर प्लस माइनस का कोई इशू नहीं बचता, केवल एक ही मान आएगा, और वो भी कैसा आएगा, रियल आएगा, या उसको बोल सकते हैं कि 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, दोनों बराबर ही आएंगे, है ना। x का मान 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ऐसे आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन क्या आंसर लगाने जा रहे हैं, 2 रियल रूट्स। ये कब लगाएंगे, जब डी का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं आखिरी आज के फोल्डर में, वही है सेम, आपको रूट्स फिर से मूलों की प्रवृत्ति बतानी है। तो इसमें एक बार इसको बता दें, फिर मैं ये भी बता दूं आपको कि अगले फोल्डर में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो x² + x + 2, फिर से इसका अपन d निकालते हैं। तो d की वैल्यू b², b कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 2। तो d बराबर आ जाएगा 1 - 8, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, -7। -7 आ गई मतलब 0 से छोटी आ गई, और 0 से छोटी आ गई मतलब रूट के अंदर -7 आ जाएगा। आप अगर, और रूट के अंदर -7 आ गया मतलब ये रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, आर नॉट एनी रियल रूट्स। अब वास्तविक संख्या में रूट्स नहीं आएंगे, सारे के सारे काल्पनिक संख्याओं में आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटे बेसिक चीज़ें हैं और ये बहुत वास्तविक चीज़ें हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, तब हम जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस इसके बाद अगले फोल्डर में मैं आपके शॉर्टकट्स चालू करूँगा। तो हम फैक्टर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, बड़े बड़े इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे रूट्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर भी बात करेंगे कि कैसे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। धीरे धीरे करके अपन स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर से, हमारे इसके बाद वाले चैप्टर से हम इसके एग्ज़ाम के जो कॉम्पिटिटिव के बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के लिए, इस फोल्डर के लिए इतना ही। अगले फोल्डर में फिर से मिलते हैं, अगले थर्ड पार्ट में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।